अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बताइए क्या हो रहा है, कैसा काम चल रहा है? काम कंप्लीट हो गया है, अभी नहीं हुआ है? दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। कुछ का काम कंप्लीट है, कुछ का नहीं है। जल्दी जल्दी अपना सारा काम मुकम्मल कीजिए ताकि साथ साथ क्लास के आप भी चल सकें। आज हम उर्दू की क्लास में क्या काम करेंगे? उर्दू की पिछली क्लास में हमने क्या काम किया था भाई? उर्दू की पिछली क्लास में हमने अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लिया है। बिल्कुल जनाब, और ये हमारी किताब का है सबक नंबर 11। और नाम क्या है हमारे सबक का? हमारे सबक का नाम है अंजाम। किसके अंजाम का जिक्र हो रहा है? बताया था मैंने आपको? नहीं बताया था? अच्छा, पिछली क्लास में तो हमने सिर्फ नए अल्फाज पे बात की थी ना, सिर्फ नए अल्फाज पे बात की थी, उनके मतलब समझे थे और साथ साथ जुमले भी बनाए थे। आप सब ने कॉपीज़ में जुमले बना लिए? गुड, वेरी गुड। तो आज मैं आपको बताऊं कि सबक में किसके अंजाम का तस्करा है, किसके अंजाम की बात हो रही है। और जब हमने किताब का पेज देखा था जहाँ पे हमारा ये चैप्टर मौजूद है, ये है किताब के पेज नंबर 59 पे। यहाँ पे एक एनर्जी सेवर की तस्वीर थी और वो एनर्जी सेवर कुछ परेशान था। उसके एक्सप्रेशंस जो लग रहे थे, जो तासुरात उसकी शक्ल के नज़र आ रहे थे, वो कुछ परेशानी में था। क्या हुआ है एनर्जी सेवर के साथ? किसके अंजाम की बात हो रही है? क्या एनर्जी सेवर अपने अंजाम का सोच रहा है? ये सब कैसे पता चलेगा? ये सब ऐसे पता चलेगा कि आज की क्लास में मैं आपको ये सबक पढ़ के सुनाऊंगी, तो पता चल जाएगा कि एनर्जी सेवर इतना परेशान, इतना दुखी क्यों है और किसके अंजाम की फिक्र है एनर्जी सेवर को। तो फिर तैयार हैं आप सुनने के लिए? बुक बंद कर दीजिए अगर ओपन कर ली थी, ठीक है? बुक को क्लोज कर दीजिए और खामोशी से सिर्फ आप सुनेंगे, ठीक? तो चलें हम सुनते हैं हमारे सबक में क्या लिखा है। हमारे सबक का नाम है अंजाम। रात का पिछला पहर है, हर तरफ खामोशी फैली हुई है। सहन में रखा है एक कूड़ेदान। मैं रात भर से इस कूड़ेदान में पड़ा, दीवार पर लगे एनर्जी सेवर बल्ब को देख रहा हूँ। मैं सोचता हूँ वक्त कैसे बदल जाता है। कल तक जहाँ मैं था आज वहाँ ये है। सुना आपने? कुछ समझ में आया आपको कि क्या हो रहा है सबक जब शुरू हुआ? जी, एक एनर्जी सेवर की आप बीती है ये, और वो कहाँ है इस वक्त? कूड़ेदान में है। और वो कूड़ेदान में मौजूद है और सामने दीवार पर लगे दूसरे एनर्जी सेवर को देख रहा है और क्या सोच रहा है कि जिस जगह आज वो नया एनर्जी सेवर है उस जगह कभी मैं था। चले आगे पढ़ते हैं। क्या बता रहा है एनर्जी सेवर हमें? मेरी जिंदगी की इब्तिदा एक फैक्ट्री में हुई। कहने को तो मैं एक एनर्जी सेवर बल्ब हूँ, लेकिन इत्तेफाक से मेरा भी इंसानों की तरह एक सर, एक पेट और दो छोटी छोटी टांगें हैं। फैक्ट्री के एक हिस्से में शीशे की ट्यूब को गोल गोल मोड़कर मेरा सर बनाया गया। इसी फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में मेरा पेट बनाया गया। मेरे पेट के अंदर बिजली की कुछ तारें डाली गईं और फिर उसके नीचे दो छोटी सी टांगें लगा दी गईं। आखिरी मरहले पर मेरे पेट और टांगों को मेरे सर से जोड़ दिया गया। फिर मैं चेक किया गया, डब्बे में पैक हुआ और ट्रक में लाद दिया गया। ट्रक एक लंबा सफ़र करता हुआ मुझे एक दुकान पर छोड़ गया। जी, अब क्या बताया एनर्जी सेवर ने अपने बारे में? एनर्जी सेवर ने बताया कि किस तरह वो फैक्ट्री में तैयार होता है। और ये तो भाई एक कमाल की बात मुझे पता चली आज कि एनर्जी सेवर ने कहा कि मेरा भी इंसानों की तरह एक सर है
और जो है पेट है, टांगे हैं, और पूरा मरहला भी बताया कि किस तरह बनता है एनर्जी सेवर। और जब फैक्ट्री से तैयार हो जाता है फिर क्या होता है, उसे चेक किया जाता है, डब्बे में डाला जाता है, ट्रक में लादा जाता है, और फिर ट्रक सफ़र तय करके दुकान पे पहुंचा देता है। ठीक है, चले अब आगे सुनते हैं क्या हुआ। मैं कोई 2 हफ्ते उस दुकान में पड़ा रहा। आखिरकार एक लड़का मुझे खरीद कर घर ले गया और दीवार पर लगे होल्डर में लगा दिया। मेरा काम रात के वक्त सहन को रोशन रखना था। मेरे अगले 2 साल इसी सहन में गुजरे। दिन में सो जाता, रात में जला दिया जाता। बहुत कुछ देखा मैंने यहाँ से। कई सख्त गर्मियों की रातें, शदीद सर्दी का मौसम, लेकिन मैंने कभी हिम्मत ना हारी। जलता रहा और रोशनी फैलाता रहा। मुझे याद आता है रात का सन्नाटा, उसमें चूहों की सरसराहट, सहन में लगे दरख्त पर चिड़ियों का घोंसला और बरसात की वो टिप टिप। 2 साल गुजरने का पता ही ना चला। लेकिन हर चीज़ को अपने इख्तिताम पर पहुंचना तो है ना। तो आखिरकार कल रात वो वक्त आ ही गया। 2 साल तक जलते जलते कल मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैं बुझ गया। घर वालों ने मुझे निकालकर कूड़ेदान में डाल दिया। मेरी जगह एक नए एनर्जी सेवर ने ले ली। मैंने अपना काम मेहनत से किया, कभी छुट्टी ना की, कभी रोशनी में कमी ना होने दी, इसलिए मैं खुश हूँ। रहा होल्डर से उतरने का गम, तो वो मुझे नहीं। अंजाम हमेशा याद रहे तो फिर अंजाम के आने का गम नहीं होता। जी जनाब, तो ये है हमारा सबक अंजाम। देखा आपने कि इसमें किस तरह एनर्जी सेवर ने अपनी पूरी आपबीती बताई, अपने बारे में बताया, और क्या क्या बताया भाई, अपने तैयारी के मराहिल बताए, उसके साथ कहाँ पे सहन में वो लगा, किस तरह रात को रोशन करता रहा, सर्दियों की मौसम भी देखे, गर्मियों की रातें भी देखी, चिड़ियों का चहचहाना, उनका घोंसला भी देखा, और क्या क्या देखा भाई, चूहों की सरसराहट भी सुनी, और बरसात भी देखी। लेकिन एक वक्त आया कि अब जो है एनर्जी सेवर एंड हो गया। ठीक है, यानी उसकी रोशनी ख़त्म हो गई, जलते जलते ख़त्म हो गई और वो अपने अंजाम तक पहुंच गया। लेकिन एनर्जी सेवर इस बात के लिए मुतमईन है कि उसने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया और वो अपने अंजाम से खौफज़दा भी नहीं, क्योंकि उसे पता है कि हर चीज़ का एक ना एक अंजाम तो होता है। और अगर अंजाम की फ़िक्र ना हो या अंजाम का पता हो, यकीन हो, तो फिर उन्होंने क्या कहा, अंजाम के आने का गम नहीं होता। तो ये था हमारा सबक अंजाम। आपको कैसा लगा, आपने क्या समझा, क्या पता चला आपको एनर्जी सेवर के बारे में, इसके तैयारी के मराहिल के बारे में, ये सारी बातें आप एक वॉइस रिकॉर्डिंग में बताएंगे अपनी टीचर को। और ये सबक, ये कहानी आप अपने दोस्तों को ज़रूर सुनाइएगा। ठीक है, तो चलें आज के लिए फिर मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।